सीनियर चचा चची की जो बात तुम मुझसे कर चुकी हो ना, खुदा के वास्ते सारे खानदान में मत फैला देना। देखो हर बात का एक वक्त होता है, तरीके से बात की जाती है, वरना मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया अम्मी। मेरा वहां जाने का दिल नहीं है। क्यों नहीं जाना चाहती हो? और अब साथ के बिना तुम्हारा यहाँ रखा भी क्या है? कैसी बातें करनी है अम्मी? ये साथ का घर है। इस घर की हर चीज में साथ का एहसास है, उनकी खुशबू है। अच्छी तरह जानता हूँ आपको, बचपन से पाल के आपने मुझे बड़ा किया। बेटा हूँ आपका, माँ है आप मेरी। आप एक मर्तबा आयला से पूछ लें। आयला, 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 आयला। अरे क्या हुआ? इस तरह दरवाजा क्यों बंद कर दिया तुमने? और आवाज क्यों आ रही है तुम्हारे रोने की? खोलो दरवाजा आयला। क्या बात है? क्या हुआ है? आप बताएं ना क्या हुआ। पर ऐसी क्या बात हुई है जो आयला का ये रिएक्शन था? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आयला तो ऊपर नहीं थी। तो फिर ऊपर कौन? कहीं आप अब्बू से आबिस वाली बात तो फिर नहीं कर रही थी? मैं तुम्हारे अब्बू से बार बार एक ही बात क्यों करूंगी? हम तो बस आबिस की राय ले रहे थे। मैं तुमसे कहती थी ना, आबिस से खीरा है, और उसने साबित भी कर दिया। और आयला, उससे बात की है किसी ने? किसी ने पूछा भी है उससे? उससे भी पूछ लूंगी मैं। भला उससे क्या एतराज होगा और क्यों मना करेगी वो? उससे और उसकी बच्ची को तो एक मुहाफिज मिल जाएगा, और वो भी अपने घर में। क्यों? आयला कोई प्रॉपर्टी है? कोई खेत है या तिजोरी जिसकी रखवाली करने के लिए आपको एक मुहाफिज चाहिए? उसे कोई लूट के ले जाएगा? हाँ, जो तुम ज्यादा फजूल बातें मत करो मुझसे। जिन बातों का तुम्हें पता ना हुआ करे ना, तुम अपनी जुबान बंद ही रखा करो। मुझे ये बात पता हो ना हो, लेकिन आयला की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले आप एक दफा उससे पूछ तो ले। शायद वो आपकी बात सुन चुकी और गुस्से में अपना कमरा उसने लॉक कर लिया है। क्या क्या मतलब? आप खुद जाके देख लो। मैं कब से उसका दरवाजा बजा रही हूँ, वो दरवाजा नहीं खोल रही, और यकीनन उसने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आयला, आयला दरवाजा खोलो बेटा। आयला प्लीज दरवाजा खोल दो। आयला मैं परेशान हो रही है, मुझे फिक्र हो रही है, खोलो दरवाजा आयला। क्या हुआ है बेटा? तुम इस तरह से लॉक करके क्यों बैठी हुई हो? मेरी किस्मत पर ही ताला लग गया अम्मी, तो इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? से नहीं कहते मेरी जान। देखो, अगर हमें जिंदगी में कोई तकलीफ मिलती है ना, या कोई कांटा चुभता है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि हम सारी जिंदगी उस कांटे के साथ जिएं। नहीं बेटा, उस कांटे को फौरन जिस्म से अलग करना होता है, ताकि वो पूरे जिस्म में अपना जहर ना फैला सके। अम्मी, मैं खुद को इस तकलीफ से दूर नहीं करना चाहती। मैंने अपनी खुशी, अपना सुकून इस तकलीफ में ढूंढ लिया। आयला, तुम्हें जिंदगी से एक समझौता तो जरूर करना पड़ेगा बेटा। अपनी बच्ची की खातिर तुम्हें साथ को भुलाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती अम्मी, क्योंकि मैं ऐसा करना नहीं चाहती। मैं नहीं भुलाना चाहती साथ की यादों को। मैं अपनी जिंदगी साथ की यादों के साथ गुजारना चाहती हूँ। लेकिन अब जो करने का आप सोच रही है ना, प्लीज मत करें। मैं अपनी जिंदगी अपने लिए, अपनी बच्ची के सहारे जीना चाहती हूँ।
साथ की बच्ची के लिए हम लोग भी फिक्रमंद हैं, लेकिन अभी ये कितनी छोटी है, कल को इसने बड़ा भी होना है और तुम सारी जिंदगी अकेले इसका कुछ भी नहीं कर पाओगी। अगर आपको लगता है ना कि मैं अकेले अपनी बच्ची को नहीं पाल सकती, तो फिर दुआ करें कि मैं और ये बच्ची दोनों इस दुनिया से चले जाएं। किस तरह की बातें कर रही हो तुम आयला? तुम्हें शादी से इनकार करना है तो कर दो, लेकिन इस बेचारी का क्या कसूर है? उसी तक कुछ मत कहो, हद है। हौसला करो बेटा, तुम्हें अकेले ही ये जंग लड़नी है। तुम्हें समझौता करना पड़ेगा जिंदगी से। क्या हुआ? अभी तक अपसेट हो? तुम्हें मैंने ऊपर समझाया था कि तुम अहमकों वाली बातें मत करो। आयला अभी बच्ची है, संभल जाएगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी, लिटरली रो रही थी वो। जाहिर है साद इतना प्यार करने वाला, इतना केयर करने वाला शौहर खोया है उसने। उसके बाद अगर हम किसी और का नाम लेंगे तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ना उसे। आप थोड़ी बहुत की बात कर रहे हैं, और अगर वो सिरे से ही ना मानी फिर हम क्या करेंगे? एक तो तुम हर चीज का मनफी पहलू जरूर देखते, परसेप्शन बनाने का बस आदत सी पड़ गई है तुम्हें। आपके जैसा मजबूत दिल जो नहीं है मेरे पास, जो सोच लिया और वो हो गया। ये सब इतना आसान नहीं है जमाल। देखो आयला हमारी बहुत ही फर्मा बरदार बेटी है। मैं खुद उससे बात करूंगा और मान जाएगी। उसे थोड़ा वक्त दे दो बस। पता नहीं जमाल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अपने ज़हन पे बोझ मत डालो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। इतनी रात गई हूं इस तरह अकेले, क्यों अंधेरों में भटक रही हैं आप? रात बहुत गहरी है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है।
मैं खो चुकी हूँ, नहीं जानती कि मुझे यहाँ से कहाँ जाना है। आपको तो यकीन होना चाहिए कि रात जितनी गहरी ही क्यों ना हो, बहरहाल सुबह हो ही जाती है। इसी बात का तो डर है। अंधेरों ने जिन चीजों को छुपा रखा है, सुबह की रोशनी सब जाहिर कर देगी। पता नहीं वो मनपसंद चीजें होती भी हैं कि नहीं। कुछ चीजों से नजरें चुराना पड़ेंगी, कुछ चीजों से बच के निकलना पड़ेगा। अब जो कुछ भी कह रही हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं। मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूं। अगर आपको जरा भी एतराज है तो आप इनकार कर सकती हैं। मुझ पर कॉन्फिडेंस रखें, मैं आपका नाम तक नहीं आने दूंगा। लेकिन अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। चाचा चाची हमारे बड़े हैं, वो जो भी फैसला कर रहे हैं सारी चीजों को देख के, सारे हालात को देख कर ही कर रहे होंगे, और इसी में हम सबकी बेहतरी है। मेरी इस बात को ठंडे दिमाग से जरूर सोचिएगा, लेकिन खुद पर सवार मत कीजिएगा। अलीना के बगैर घर कितना सूना हो गया है। और पता नहीं कुछ दिनों से हफ्सा ने भी चक्कर नहीं लगाया। पता नहीं वो भी कहाँ बिजी हो गई। अम्मी अब उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, 100 तरह की मसरूफियात रहती होंगी उसकी। अच्छा है ना, अब अपने घर में बिजी है। फहद, तुम कैसे हो गए हो? तुम्हें अपनी बहन याद नहीं आती? आती है उसकी याद अम्मी, फिक्र रहती है मुझे उसकी, और मैं चाहता हूँ कि वो अब अपने घर में खुशी और सुकून से रहे, ना कि हमारे लिए एंटरटेनमेंट बनी रहे। मुझे एक बात बताओ, कुछ दिन पहले राहील तुम्हारे पास आया था ऑफिस तुमसे मिलने? जी, क्यों आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारे बीच कोई बातचीत हुई काम के हवाले से? क्या बात है, उसने कुछ कहा है आपसे? अरे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जी, आया था वो। He wanted to work part time साथ के ऑफिस में। खैर मुझे समझ नहीं आ रहा, I don't understand कि वो इस सब की आपसे शिकायत क्यों? बहनोई है तुम्हारा, उसकी आदत का पता है तुम्हें? नहीं तो अगर वो बहनोई है तो ऑफिस मेरे सगे भाई का भी है। जितनी बुरी तरह से चीजें उलझी हुई हैं, I cannot afford to create another chaos। किसी बाहर के शख्स को मैं नहीं ले सकता फिलहाल। वो बाहर का शख्स नहीं है। अम्मी, घर से बाहर का शख्स बाहर का ही होता है, और बेहतर होगा कि हम ये रिलेशंस और बिजनेस को आपस में मिक्स ना करें। ये हमारे लिए भी बेहतर है और हफ्सा के लिए भी। एनीवेज, आप अलीना का पूछ रही थी। उसके जाने से वाकई घर बहुत सूना सूना हो गया है। गो गेट रेडी, मिल के आते उससे। मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा ये राहील का इशू। जाओ, अच्छी बात है। उस्मान, आपने एक बात नोटिस की? राहील का जिक्र आते ही फहद के माथे पर सिलवटें आ जाते हैं। उसे कैसे बाहर का शख्स कह दिया? मैं देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि मैं ये बात तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम समझ नहीं सकोगे। इस बात का क्या मतलब हुआ? आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, बात वही है, राहील की हरकतें।
और फहद की बात तो गलत भी नहीं है भाई। अगर वो उसे इस वक्त साद के काम में शामिल नहीं करना चाहता तो उसको यूं हफ्सा के थ्रू शिकायत तो नहीं करनी चाहिए थी। that's not right। शिकायत उसने नहीं की, हफ्सा को खुद दुख हुआ है। अगर राहील साद के ऑफिस में फहद की हेल्प करता है तो इसमें मसला क्या है? इस तरह तो फहद पर काम का बोझ भी कम हो जाएगा। हाँ, मैं पहले तुम्हारी इस बात से मुत्तफिक था, पर फहद की बात मेरे दिल को लगी है। अच्छा, तुम जरा सोचो तो, हमारा राहील से ताल्लुक बहुत नाजुक है। अगर कल को फहद और राहील में इख्तलाफात पैदा हो गए किसी बात पे, तो मसले तो हफ्सा के लिए बनेंगे ना। उस्मान, आप हमेशा बेटों का साथ देते हैं। ये तो सोचिए, अगर राहील साद के ऑफिस में काम करता है तो उसकी इनकम भी बेहतर हो जाएगी और हमारी बेटी भी खुश रहेगी। अच्छा, पहले जरा सारा बिजनेस ट्रैक पे आ जाने दो, मैं खुद भी राहील के लिए बेहतर कोशिश करूंगा, ठीक है? और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आयला को जब लेने जाए हम जमाल से जीनिया और फहद के निकाह की बात तय कराएं। ये फहद की बढ़ती खामोशी तलखी सिर्फ उसकी शादी ही तोड़ सकती है, और कुछ नहीं। मैं भी यही चाहती हूँ। कल मैं आयला को फोन करके उसे बता दूंगी ताकि वो रेडी रहे। परसों जाकर हम उसे ले आएंगे। ठीक है, डन है। कर क्या रही हो तुम? ये कर क्या रही हो? ऐसे कट करते हैं टमाटर? एक तो अम्मी, आप मुझे खाना बनाने वाली केमिस्ट्री आज बता ही दें। हमारे घर में 2-2 खानसामा है, आप खाना बनाती नहीं है, फहद के घर भी खानसामा है, तो मुझे तो वहाँ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर मैं क्या रेस्टोरेंट खोलूंगी? और ऊपर से ये टमाटर, ये छिलका इसका कट ही नहीं रहा। बस कर दो, बस कर दो। शादी से पहले सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ये तो शादी के बाद खानों पे एतराजात उठते हैं। फहद को मैं देख लूंगी, लेकिन मुझे अभी आप ये बताएं कि आपने जो आयला से शादी की बात की है, उसने उसकी हामी तो दी है ना? आपने फोर्स तो नहीं किया ना? क्यों करेंगे हम उससे फोर्स? और वैसे भी आयला इतनी बेवकूफ नहीं है जो जानबूझ के अपनी जिंदगी को मुश्किलात में डाल दे। तुम्हें नहीं पता, अल्लाह ताला ने इसके लिए आसानियां कर दी हैं बेटा। बाबा की कॉल है, देखती हूँ मैं। तुम जल्दी करो इसको। हेलो, समी ने जो बातें कही हैं वो सुन तो लिए हैं आप। अब आपकी इस खामोशी का क्या मतलब समझूं मैं? मेरा मुकद्दर ही चुप हो गया। अब जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, मैं बस खामोशी से देख रही हूँ। ऐसे तो मत बोलें यार, भले सारी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए, मैं तो साथ खड़ी हूँ ना, मैं साथ दूंगी आपका। क्यों परेशान हो रही हो? सीनिया, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा, लेकिन अभी किस्मत में जो है उसे सहने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। परेशान मत। अलीना को भूख लग रही है, देख कर आती हूँ। मुझे बात करनी है तुमसे। अब इस दरअसल तुमने कभी किसी से मोहब्बत की ही नहीं। तुम्हें कभी अंदाजा हो ही नहीं सकता कि मोहब्बत करने वालों का दिल कितना नर्म होता है। एक मोहब्बत के सहारे कितना कुछ सहना पड़ता है। तुम्हें पता है,
ऐसे दिल तंज ताने या फिर किसी तरह का भी टॉन्ट बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं होता। लहू लुहान हो जाता है ऐसे लोगों का दिल। तुम साद भाई और आयला की मोहब्बत से तो वाकिफ ही हो। मैं जानती हूँ बहुत कुछ कहना होगा तुम्हें मेरी बहन से, लेकिन इतना बता दूं कि मेरी बहन के पास तुम्हें कहने को कुछ बाकी नहीं। ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर सह सकते हो तो ही मेरी बहन को अपनाना, वरना अब गूंगे क्यों हो गए हो? दो ना जवाब, जुबानी है मुंह में। सुन लो, बहुत गौर से सुन लो। और हैरत हो रही है कि क्या ये वही जीनिया है जो जिसे मुझसे लड़ना जानती थी, आज मोहब्बत का फलसफा समझा रही है। तुम्हें पता तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें ना इज्जत शायद रास ही नहीं आती है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मेरी बहन को तुमने कोई भी गलत बात बोली, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आके तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। और इस दफा मुंह नहीं नोचूंगी सिर्फ और सिर्फ, साथ में रूह भी नोचूंगी। अब आई समझ? क्या मतलब? क्या तुम आयला को अभी नहीं भेजना चाहते? मैं समझा नहीं। सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ इस वक्त बैठे हैं फहद और जीनिया के निकाह के हवाले से। बाकी रह जाती है बात आयला को घर वापस लेके जाने की, तो मन तक बनती नहीं है, लोग बातें बनाते हैं। कैसी बात है भाई साहब? और मन तक क्यों नहीं? वो घर सिर्फ हमारा नहीं है, साद का है, अलीना के बाप का। आयला के बाप का तो नहीं है ना बहन? तुम्हारी इस बात का मैं क्या मतलब समझा? देखो यार, साद की वफात के बाद मैं अपनी बेटी को सती बनाकर नहीं बिठा सकता। मेरी ये ख्वाहिश है कि जीनिया और आयला का निकाह एक साथ हो जाए, और आयला के लिए मैंने आबिस के साथ उसकी बात पक्की कर दी है। क्या ये आप कैसे कर सकते हैं? बिना हमसे पूछे, हमें बताए? बहन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर का फैसला करने के लिए आपसे या किसी और से मशवरा करने का पाबंद नहीं। मुझसे उसका अकेलापन नहीं देखना चाहता। चले, उठे, फिलहाल यहां से चले। भाभी, एक्सक्यूज मी। आंटी, तुम्हारे बाप ने अच्छा नहीं किया, आयला को धोखे से यहाँ लाकर उसका रिश्ता तय कर, और हमें अब बता रहे। नहीं लेकिन आंटी मैं लेकिन क्या? तुम्हारी शादी की बात फहद से मशवरे के बाद होगी। फिलहाल तो मेरा दिमाग खराब है। आंटी, आंटी, अंकल, अंकल। सीनिया, क्या बात? इतने चुप तो हो? बोलो। क्या बोलूं अब मैं? एक तो फहद का फोन ही ऑफ जा रहा है। पता नहीं अंकल आंटी क्या शिकायतें लगाएंगे उससे मेरी जाके। अब अगर फहद ने कुछ उल्टा रिएक्ट कर दिया, उसका रिएक्शन क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं सीनिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ अंकल आंटी को, उनकी ये आदत नहीं है। देखो, तुम्हें समझने की जरूरत है सीनिया, उनके लिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी खबर है उनके लिए।
सोचेंगे समझेंगे फिर ही कोई फैसला करेंगे। सब तो रहने ही दें। जब इंसान के साथ ज्यादती होती है ना तो आदतें खुद ही बदल जाती। और आपको पता है ना, अम्मी से मैंने कितनी दफा कहा है थोड़ा सब्र रखें, चीजें खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन नहीं, उन्हें तो बस हर काम में अपनी ही जल्दी करनी होती है। सीनिया, तुम्हें लग रहा है इस सब में मेरा कसूर है? ये सब मेरी वजह से हो रहा है? नहीं आयला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? मेरे पास इस मसले का बस एक ही हल है। मैं फहद को फोन करती हूँ और खामोशी से उसके साथ चली जाती हूँ। तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर देखते हैं क्या करना है। अब मैं इतनी भी जालिम नहीं कि अपनी खुशी के लिए आपको इस तरह टी वैली होने दो। बस ये फहद एक दफा फोन उठा ले किसी तरह। सीनिया, जी आला, कैसे हैं आप? मेरी छोड़ो फहद, ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? बस वो आज 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, फ़ोन बार बार बजता है तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इसलिए बंद किया था। खैर, मेरी छोड़े ना, आप बताएं। फ़ोन कर रही थी, सब खैरियत है ना? तुम अभी तक घर नहीं गए? नहीं, अभी कहाँ। क्या आप घर आ गई हैं? और अलीना कैसी है? वो तो मुझे बहुत मिस कर रही होगी, है ना? बस मैं अपना 2-3 घंटे में काम खत्म करके घर आता हूँ। और हाँ, अगर कुछ चाहिए आपको तो मुझे बताएं, या बताएं अलीना के लिए कुछ लेकर आऊं। फहद, मैं अभी घर नहीं गई। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बताओ कब फ्री होगे, कब बात कर सकते हैं? घर नहीं आई आयला, अभी तो मुझे एक जरूरी काम से जाना है, लेकिन मैं रात में जैसे ही फ्री होता हूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक अपना और मेरी अलीना का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। मुझे तो अस्मा के रवैये से साफ लग रहा था वो अब जिनिया के रिश्ते में रुकावट जरूर डालेंगी। ये सब तुम्हारा वहम है। उस्मान इतना बेवकूफ नहीं है, वो हमारी कंडीशन को समझता है। और वैसे भी जीनिया और फहद का रिश्ता किसी भी तरह आयला और साद के रिश्ते से मशरूत नहीं था। ये बातें उस वक्त तक सही लगती हैं जब तक ताल्लुकात अच्छे रहे। आपने देखा नहीं था कैसे वो बात सुन के फौरन उठ खड़ी हुई और जाते हुए हमारी आयला से मिलके तक नहीं गई। जानता हूँ, ऐसी बातों का रिएक्शन फौरन नहीं आता, 3 से 4 दिन लगते हैं, फिर वो खुद हमसे राब्ता करेंगे। फहद बहुत अच्छा बच्चा है। ये क्या कह रहे हैं अबू आप? ये सारी बातें खुद जमाल अंकल ने आपसे कही हैं? तो जाहिर है ऐसी बात कोई खुद से बना सकता, और वो तो ऐसे कह रहे थे जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। ना जाने कब से ये प्लानिंग चल रही थी। आप लोगों ने आयला से पूछा इस बारे में, वो क्या चाहती है? तुम्हारी माँ तो वहां टिकी ही नहीं। मैं तो चाह रहा था आयला को बुलाए, उससे पूछे, मगर ये किसी की सुनती नहीं है। मतलब आप लोग वहां से आयला अलीना से मिले बगैर उठ के आ गए हैं? जी हाँ। ये कैसे कर सकते हैं आप लोग? हाँ तो क्या करते, वहां मजीद बैठकर अपना तमाशा देखते। आयला मेरे साथ की मोहब्बत थी, बीवी थी उसकी उसकी जिंदगी का फैसला करते हुए जमाल भाई ने हमें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। जो भी है अम्मी, आप लोगों को उनसे बात करना चाहिए थी ना, उनसे पूछना चाहिए था। हमें भी तो पता होता कि वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। कानून और शरीयत ने हमसे इस तरह के सब हक छीन लिए हैं। फहद, किस हक से बात करते हैं? जीनिया, यहाँ बेटा, से बात करनी है। बैठ।
जी बेटा एक बात बताओ, उस्मान से आज जो मैंने बात की वो तुम्हारे ख्याल में सही थी या गलत? अब वो गलत तो नहीं थी, लेकिन कबल इस वक्त जरूर। मैंने अम्मी से पहले भी कहा था, अगर आपने इतना बड़ा फैसला ले ही लिया आयला की शादी का, तो एटलीस्ट चीजें पहले थोड़ी सेटल डाउन होने दें। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आयला को उसके ससुराल भेजना हिमाकत होगी। एक तरफ तो हम उसकी शादी तय कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसको उसी के पुराने ससुराल भेजें। आप इस क्या सोचेगा? लेकिन अबू, आपने ऐसे शख्स के लिए मेरा रिश्ता दांव पे लगा दिया, जिसकी ना कोई अपनी मर्जी है, ना सोच है, ना अकल। ऐसी बात नहीं है ज़ेनिया, आबिस मेरे सारे बच्चों में सबसे ज्यादा अक्लमंद है। देखो, तुम्हें ये बात गलत लगी, लेकिन मुझे ये बात ठीक लगी। देखो, अच्छे रिश्तों को कायम रखने के लिए एक तो सीधी बात करना जरूरी है और दूसरा प्लान देना जरूरी है। मैंने अपनी प्लानिंग उनको बता दी है और आगे का लाया अमल अब उन्होंने तैयार करना है। आप देखें ना कि ये सब कुछ इस तरह इतना अचानक, ये कैसे हो सकता है? आप लोगों के लिए अनयूजुअल नहीं है क्या? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा ये सब। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो जरा सोचो कि जब हमने ये सब सुना तो हमारी कंडीशन क्या हुई होगी। लग रहा था जैसे दिल किसी मशीन में कुचल गया हो। हमें ये सब अचानक लग रहा है, लेकिन ये प्लानिंग उनकी पहले से ही थी। आयला भी तो राजी हुई होगी ना, तभी तो ये रिश्ता तय हुआ होगा। और हम यहाँ साथ के गम में बेवकूफ बनते रहे। अम्मी, आपके इस तरह रोने से, अच्छा आप प्लीज रोए नहीं, जस्ट रिलैक्स, डोंट पैनिक। मुझे लग रहा है कि एक बार फिर मेरा साथ मुझसे बिछड़ गया। सारा घर, सारी दुनिया, सब कुछ मुझे खाली लग रहा है, खाली लग रहा है मुझे। अच्छा जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी। आप परेशान नहीं हो, इस बात का कोई हल निकालते हैं, सोचते हैं कुछ। आपको लगता है ऐसा करने से आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है बेटा, तुम्हारी अगर उससे बात हो जाती है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर किसी वजह से तुम्हारी उससे बात नहीं हो पाती तो फिर मैं उससे अपने तरीके से कायल कर लूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जाओ, तुम जाके आराम करो। गुड गर्ल। क्या मतलब अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई? ऐसा क्या हो गया अम्मी को? होना क्या है, वही खांसी उठती है, वॉमिट आ जाती है। रिपोर्ट्स तो सब ठीक है, मगर तबीयत ठीक नहीं हो रही। लेकिन कुछ तो कहा होगा ना डॉक्टर्स ने? बेटा, डॉक्टर्स की तो वही एक ही बात होती है, रटी रटाई, डिप्रेशन, एंजाइटी। अच्छा, तुम ऐसा करो कि कुछ दिन हमारी तरफ आ जाओ, कोई बातचीत करने के लिए होगा, दिल बहल जाएगा। चलें, ठीक है, मैं तो आ ही जाऊंगी, लेकिन आप अपनी बहू और उसके बच्चे को क्यों नहीं ले आते? आयला को गए भी काफी दिन हो गए, हमें उसको मिस करती होंगी। आयला यहाँ नहीं आएगी। क्या क्या मतलब है आयला नहीं आएगी? क्यों? जमाल ने उसका रिश्ता तय कर लिया है। क्या? मैंने तुमसे कहा था कि आयला को साथ लेकर आना, उन्हें क्यों नहीं लाई साथ? देखो फहद, यहाँ मैं आयला की लाइफ डिस्कस करने नहीं आई, हमारा फ्यूचर डिस्कस करने आई। कुछ सोचा है उसके बारे में? अभी नजरें क्या चुरा रहे हो? किसी से नजरें नहीं चुरा रहा हूं मैं, लेकिन इस वक्त जो अंकल ने सिचुएशन खड़ी कर दी है ना, इस वजह से मेरे घर का माहौल डिस्टर्ब हो गया है और अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है वो। आई अंडरस्टैंड,
पर तुम्हें क्या लगता है मेरे बाबा ने आयला की लाइफ को लेकर जो फैसला लिया है वो गलत है? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हर चीज का एक तरीका कार होता है। अंकल आंटी को एटलीस्ट इतना तो समझना चाहिए था। साथ के जाने का दुख हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो तुम्हें क्या लगता है हमारे लिए नहीं है? बिल्कुल है, और मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा शौक है, लेकिन तुम लोग इससे फिर भी बाहर आ गए हो। और मानता हूं कि आयला को भी अपनी जिंदगी शुरू करने का पूरा राइट है, लेकिन जीनिया ये Okay, सब stop. I don't want to discuss Ayla's life here anymore. So I think I should better leave. जीनिया वेट, बैठ जाओ।